प्राचीन काल की बात है। दो व्यापारी मित्र देशाटन के समय रास्ते में पड़ने वाली एक नदी में स्नान करने के लिए रुकते थे। एक दिन उस नदी में स्नान करते वक्त एक मित्र ने दूसरे मित्र से कुछ धन उधार मांगा। स्नान कर वापस जाते वक्त उस मित्र ने उससे वह धन उधार भी दे दिया। कुछ वर्षों पश्चात जब धन उधार देने वाले मित्र ने अपना धन वापस मांगा तो लेने वाले मित्र ने यह कहकर मना कर दिया कि मुझे याद ही नहीं कि मैंने तुमसे कभी कोई धन उधार लिया हो। यह सुनकर देने वाले मित्र को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वह अपने धन और मित्रता दोनों को नहीं खोना चाहता था। वह रात भर सोचता रहा। तभी उसे याद आया कि जब वे दोनों धन के लेन देन की बात नदी में नहाते वक्त कर रहे थे, उस वक्त नदी के किनारे एक महात्मा जी संध्या वंदन कर रहे थे, जिन्हें वह अच्छी तरह से जानता था। वह उन महात्मा जी के पास गया और उन्हें सारा वृतांत बताया और उनसे मदद की गुहार लगाई। तो उसे जानकर यह आश्चर्य हुआ कि जिस वक्त वो लोग धन के लेन देन की बात कर रहे थे, उस वक्त वह अपनी स्थानीय भाषा में बात कर रहे थे, जो महात्मा जी के समझ से परे थी। लेकिन जो शब्द उन्होंने बातचीत में यूज किए थे वो महात्मा जी को अच्छी तरह से याद थे और महात्मा जी उन शब्दों को दोहरा सकते थे। उसने महात्मा जी से निवेदन किया कि अगर आप ये शब्द मेरे मित्र के सामने दोहरा दो तो शायद उसे हमारे लेन देन की बात का स्मरण हो जाए और वो मुझे मेरा दिया हुआ धन वापस लौटा दे। वह अपने मित्र को महात्मा जी के पास लेकर आता है और महात्मा जी उन शब्दों को दोहराकर जो उन्होंने बातचीत में यूज किए थे उसको ये स्मरण करवाते हैं कि उसने उससे धन उधार लिया था। वह अपने मित्र को उसका धन लौटा देता है और अपने भूलने की आदत के लिए शर्मिंदा होता है। इस प्रकार उन महात्मा जी की मजबूत स्मरण शक्ति की वजह से उन दोनों की दोस्ती भी बनी रहती है और उसका धन भी उसे मिल जाता है। क्या आप भी चाहते हैं कि इतनी ही मजबूत स्मरण शक्ति आपकी हो? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूं जो हमारी याद रखने की क्षमता को मजबूत बनाते हैं। मेरा नाम है तारा शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे चैनल तारा शर्मा ऑफिशियल पर। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं या हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें और ये सुनिश्चित कर लें कि आपने ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लिया है ताकि हमारे लेटेस्ट अपलोड सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आमतौर पर जिसे हम भूलना कहते हैं वह किसी जानकारी का ख़त्म हो जाना नहीं होता, बल्कि उस जानकारी का गुम हो जाना होता है। इसलिए किसी भी जानकारी को याद रखने के लिए महत्वपूर्ण है ये टिप्स, जिसमें पहला है एकाग्रता। विज्ञान इस बात को सिद्ध कर चुका है कि एक बार जिस वस्तु का बिंब हमारे दिमाग में बन जाता है वह नष्ट नहीं होती। महात्मा जी को उन दोनों की बातचीत का वृतांत इसलिए याद रहा कि इस वक्त वो दोनों मित्र नदी में नहाते वक्त बात कर रहे थे। महात्मा जी उस समय प्राणायाम की मुद्रा में थे। उनका तन, मन और मस्तिष्क स्थिर और एकाग्र था, जिसकी वजह से उनके आसपास होने वाली हर छोटी से छोटी घटना जो उन्हें सुनाई दे रही थी उनके स्मृति पटल में अंकित हो गई। इसीलिए किसी पाठ, लेख, संदेश, दृश्य या घटना को याद रखते समय कोशिश करें कि आपका तन, मन, मस्तिष्क स्थिर और एकाग्र रहे। दूसरा है सतर्कता। याद रखना मुख्यतः हमारी सतर्कता से जुड़ी हुई बात है। जिन कामों को हम सतर्कता के साथ करते हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहते हैं और जिन कामों को हम जल्दबाजी में करते हैं उन्हें जल्दी ही भूल भी जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि याद रखते वक्त हमें जिन चीज़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए उन्हें प्राथमिकता न देकर हम फालतू की चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं। जैसे कि जब हम इतिहास पढ़ रहे होते हैं तो हमें इतिहास के किस्से कहानियाँ याद हो जाते हैं क्योंकि वो हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन ये याद नहीं होता कि वह घटना कब और कहाँ और किस स्थान पर हुई थी। विश्वास रखिए, याद रखते वक्त अगर आप अपनी प्राथमिकताओं को तय कर ले तो वह बात आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेगी। इसलिए पढ़ते, सुनते और सीखते वक्त अपनी प्राथमिकताओं को तय करें, उसे मन ही मन दोहराएं। हो सके तो उसे ऊंची आवाज़ में दोहराएं। मैं पढ़कर दोहराने के बजाय सुनकर या लिखकर दोहराने को श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जिन चीज़ों को हम लिखते हैं या सुनते हैं, जैसे कि किसी फिल्म का डायलॉग हो या गीत हो, वो हमें जल्दी याद होता है बजाय पढ़कर याद की हुई कविता के। तीसरा है सार्थक रिश्ते। कई शोध ये साबित कर चुके हैं कि जीवन में सार्थक रिश्ते होने पर आपका दिमाग स्वस्थ रहता है। जिन लोगों की सोशल लाइफ अच्छी होती है उनकी याद रखने की क्षमता भी अच्छी होती है। इसलिए अपने जीवन में सार्थक रिश्तों को स्थान दें। है व्यायाम।
अपने जीवन में नियमित व्यायाम जैसे मॉर्निंग वॉक्स, फिजिकल एक्टिविटीज आदि को स्थान दें। इससे हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं में वायु का प्रवाह होता है, जो न सिर्फ हमारे मस्तिष्क में रक्त संचार को बढ़ाता है बल्कि हमारी याद रखने की क्षमता को भी बढ़ाता है। दिमागी कसरत। दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखने का सबसे आसान तरीका है दिमागी कसरत। जिस प्रकार कसरत हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, ठीक उसी तरह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए दिमागी कसरत उपयोगी है। कई तरह के दिमागी खेल जैसे पजल, सुडोकू, क्रॉसवर्ड और पहेलियाँ आदि दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखने में मदद करती है। यह आपके दिमाग को शार्प रखने के साथ साथ आपके मेमोरी पावर को भी बढ़ा देती है। याद रखिए, दिमाग जितना ज़्यादा एक्टिव होगा उतने ही सही तरीके से काम करेगा। छठा है अच्छी नींद लें। एक शोध के मुताबिक अच्छी नींद लेने से आपकी मेमोरी दिन भर अच्छी बनी रहती है। अगर आप ढंग से नहीं सो पाते हैं या अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं तो आपकी याद रखने की क्षमता 40% तक कम हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आप एक अच्छी नींद लें। खूब पानी पिएं। विज्ञान कहता है कि हमारे दिमाग का 80% हिस्सा पानी का बना होता है, इसलिए जब ये डिहाइड्रेट होता है तो हमारी याद रखने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। ये दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी का नियमित सेवन करें। और अंतिम, खुलकर हंसें। नए शोध बताते हैं कि हंसने से हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी बढ़ती है और स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिजोल का स्राव कम होता है। इसलिए अपने जीवन में हंसी के मौक़ों को न चूके खुलकर हंसें और इस जीवन का आनंद लें। ये न सिर्फ आपके दिमाग को स्वस्थ और तनाव मुक्त रखते हैं बल्कि आपकी याद रखने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। साथ ही आप हमें कमेंट्स लिख करके बता सकते हैं कि हम हमारे अनुभव से आपकी किस प्रकार मदद कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और प्रेरणादायी वीडियोस के लिंक हमने हमारे ऊपर आई कार्ड, टीजर में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। इसलिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड लर्न विद मी। इसी आशा और उम्मीद में मैं आपका अपना तारा आपसे विदा लेता हूँ।